नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। जनरली म्यूचुअल फंड्स नाम सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोगों को ट्रिगर होता है कि रिस्की है, या अपने अपने परसेप्शंस लोग बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जनरली हम लोग कुछ चीज़ों को हम जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या उसके बारे में हम थोड़ी नॉलेज नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम उस चीज़ से या तो दूर भागते हैं या उससे डरते हैं। तो आज मेरा ट्राई रहेगा कि मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऐसी चीज़ बताऊं कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आए कि ये काम कैसे करता है, ये होता क्या है, और क्या ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। बाकी तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, या आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका डिसीजन है कि आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स की जगह है कि नहीं है। तो म्यूचुअल फंड जनरली कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड्स एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपके मेरे और सभी तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर स्कीम में रहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जो एएमसी होती है, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो एक एएमसी के द्वारा होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड्स रन करते हैं। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई है। आज आईसीआईसीआई के पास लगभग लगभग 1200 या उससे ज्यादा तरह के म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं। तो जब भी वो एक स्कीम लॉन्च करते हैं तो उस स्कीम में हर तरह का इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, और वो अपना जो भी योगदान करेगा उसको उसके बदले में यूनिट्स मिल जाते हैं। अब वो जो स्कीम है वो स्कीम म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है अभी उस चीज को क्लियर कर लेते हैं। आज म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इकट्ठा हो गया। अब ये जो मैनेज होगा एक प्रॉपर फंड मैनेजर की से मैनेज होगा, जो कि एटलीस्ट 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखता हो पढ़ाई लिखाई में, या वो सीए होगा, सीएस होगा, या एमबीए फाइनेंस होगा। तो हाईली क्वालिफाइड एक पर्सन रहेगा, एक इंडिविजुअल रहेगा जो हमारे फंड्स को मैनेज करेगा, जो इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट फंड मैनेजर की तरह से या कोई भी तरीके से। साथ ही साथ वो जिस जगह पे इन्वेस्ट करेगा उसके असिस्टेंट्स रहेंगे, अलग अलग सेगमेंट को ट्रैक करते हुए, अलग अलग कंपनीज के साथ बात करते हुए, जिससे उन लोगों को एक प्रॉपर इंसाइट मिलता है कि किस कंपनी में पैसे लगाने से हमें और आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। देखिए, हम डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई सी भी शेयर्स को खरीद लिया है, एचडीएफसी बैंक खरीद लिया, रिलायंस खरीद लिया, कुछ भी आपने डायरेक्ट भी खरीद लिया। बट आपके पास उतना समय होना चाहिए कि जो शेयर, जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी है कि आपको अच्छा रिटर्न आने वाले समय में बना के दे। क्योंकि जनरली हम कैसे चीजें खरीदते हैं, या किसी से कहा सुनी से हम लोग सुन लिया और स्टॉक ले लिया, हम लोग टिप्स पे बहुत बिलीव करते हैं, या हमने देखा कि उसका पास रिटर्न बहुत अच्छा था और हमने इन्वेस्ट कर दिया। पर ये सब चीजें कोई गारंटी नहीं देती हैं कि आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च हुए थे कि जहां आदमी को इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो एक कैपेबल फंड मैनेजर को अपने पैसे दें और वो आपके अगेंस्ट में इन्वेस्ट करे डिफरेंट स्टॉक्स में। ये एक फायदा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, या एक सेफ्टी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। दूसरी, कि जो भी फंड मैनेजर को हमने जो पैसे दिए हैं, हमने यानी पूल ऑफ पीपल्स ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इकट्ठा जो पैसे दिए हैं, और उसके पास जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो एटलीस्ट वो जो इन्वेस्ट करेगा वो 30 कंपनी से लेके 100 कंपनीज के बीच में इन्वेस्ट करेगा। पहले ये कम हुआ करती थी, 30 से 70 80 हुआ करती थी, अब तो 100 से भी ज्यादा कंपनियों में ये पैसे लगते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट साइज बड़ा हो रहा है, हमारा मार्केट डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो फंड मैनेजर के पास चॉइस है कि वो ये जो बास्केट है वो बड़ा कर सके, उसमें कोई बंदिश नहीं है, बट मिनिमम वो 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो पैसा लग रहा है वो किसी एक कंपनी में नहीं लग रहा है, वो फैल रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में। आज ये पूरा पैसा किसी एक सेक्टर में नहीं लग रहा है, ये एटलीस्ट 5 7 8 10 सेक्टर में पैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, लगता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग कोई स्टॉक लेने जाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए है, आज अगर मैं 1 लाख रुपए से स्टॉक लेने जाऊंगा तो हो सकता है 2 3 स्टॉक में मेरे पैसे खत्म हो जाए, फिर भी इतनी सब्सटेंशियल क्वांटिटी में ना खरीद पाऊं, क्योंकि महंगे हैं शेयर्स। आज समझ लीजिए आप रिलायंस लेने जाएंगे, 3,000 का शेयर है। इसी तरह से आप एचडीएफसी बैंक लेने जाएंगे, 2,000 का शेयर है, और कुछ शेयर्स तो 10,000 15,000 20,000 के भी हैं। तो कहने का मतलब कि आपके पास उतनी क्वांटिटी नहीं आएगी जिससे आपको बढ़िया रिटर्न बने। उसके अगेंस्ट में अगर आप किसी
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको रिलायंस भी मिल जाएगा, एसबीआई भी मिल जाएगा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, एलएनटी, इस तरह से सारी बड़ी कंपनीज का उसके अंदर प्रोपोर्शन होगा और वो हमको बेनिफिट हमारे स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी कर पाएगा। ये हो गया इसका दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि जैसे मैंने बताया कि 30 कंपनी से लेके 100 कंपनीज या उससे ज्यादा में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जनरली फंड मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि वो किसी भी एक कंपनी में 5, 7, 8% से ज्यादा एक्सपोजर ना ले, और 5, 7, 8% वाली भी चुनिंदा 4, 5 कंपनी ही होती है, बाकी सब में तो 1%, 2%, और इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है म्यूचुअल फंड्स का, बिकॉज इसके अंदर आपका जो पैसा है वो बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हमारा पैसा या हमारे इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा किसी ऐसी कंपनी में लगा है जिसे कोई भारी आर्थिक नुकसान हो गया है या जिसके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ गई है, तो अगर हमारा वो शेयर्स अगर गिरता भी है और अगर वो प्राइस उसमें क्रैश भी आता है, तो हमें वो जो नुकसान है वो बहुत कम परसेंटेज में रह जाता है। कहीं वॉर हो गई, ऑयल प्राइसेस में प्रॉब्लम आ गई, तो ऑयल से जुड़ी हुई कंपनी अगर गिर जाती है तो हमारा जो पोर्शन होगा वो इतना नहीं होगा कि हमें हमारी म्यूचुअल फंड की वैल्यू में इतना बड़ा इम्पैक्ट हो, क्योंकि उसके साथ हमारे पास और भी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं उस फंड के अंदर। सेकेंडली, फंड मैनेजर जैसे मैंने बताया वो एक्सपर्ट हैं, उनका पास पूरी राइट्स होती हैं कॉल लेने की। उन्हें ऐसी कोई भी इंडिकेशंस मिलते हैं कि इस कंपनी इस सेक्टर में अभी इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं बन सकता, तो वो लोग एग्जिट कॉल लेके कहीं और री एंट्री कर लेते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल आदमी नहीं कर पाएगा। अगर वो स्टॉक ले रहा है उसे उतनी जल्दी वो चीज़ का आइडिया नहीं आएगा। तो ये एक और ट्रिगर है इसके अंदर कि आप इसको इस तरह से सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर मंथली 1,000 रुपए और वन टाइम 5,000, 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी तरह का बॉन्डिंग नहीं है, यानी कोई बंधन नहीं है कि आपको ये पैसा इसके अंदर इतना ज्यादा लगाना है, लगाते रहना है, और साथ ही साथ आपको कोई लॉकिंग भी इसके अंदर नहीं है। अगर आप ईएलएसएस फंड लेते हैं, यानी कि टैक्स सेविंग एटीसी के अंडर वाले फंड्स लेते हैं, तो ही आपको 3 साल का लॉकिंग आता है। बाकी अब इस समय सारे फंड्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं, यानी आपकी एंट्री और एग्जिट आप खुद डिसाइड करेंगे। जब आपका मन है, जब आपकी इच्छा है, आप एंट्री लीजिए, और जब आपकी इच्छा है आप एग्जिट लीजिए। 1 साल के अंदर लेते हैं तो कुछ कंपनीज आपको उसमें एक 1% पेनल्टी यानी एग्जिट लोड लेती है, बाकी कुछ कंपनीज नहीं भी लेती हैं। सो ये इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं ये म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, बिना कोई हेडेक लिए, बिना कोई एक्सपर्ट नॉलेज लिए। स्टॉक की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं, क्योंकि उसके लिए वहां पे एक प्रॉपर फंड मैनेजर टीम है, फंड मैनेजर खुद है जो उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो मेरा आज ये एपिसोड करने का यही रीजन था कि आप म्यूचुअल फंड को समझें। ये वीडियो से नहीं समझ में आया, आप और डिटेल में समझ सकते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 5 साल 10 साल से जुड़ा हुआ है, जो उसकी चीजों को समझता है। म्यूचुअल फंड एक अपने आप में एक पूरा वैरायटी और पैकेज है, यानी हम लोग जनरली सुनते हैं कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये कुछ पैसा यहाँ होना चाहिए, कुछ पैसा वहां होना चाहिए। म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जिसमें बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन है। तो उसकी डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उम्मीद करता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हो गई होंगी, और आपको फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू वंस अगेन।